बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही लास्ट टाइम हमने एक्सेल की वी लुकअप वगैरह की शीट्स का एडवांस हमने सीखा था, आज हम जो हैं शीट बनाने वाले हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हर ऑफिस में हर जगह आपको काम आएगी। अपना कारोबार है तो आप अपने कारोबार के हिसाब से भी इन्वेंट्री बना सकते हैं। इन्वेंट्री में सेल, परचेज और स्टॉक की शीट हम आज इंशाल्लाह बनाने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये फ़िलहाल तो मैं एक हेडिंग बना लेते हैं, मर्ज करके थोड़ा सा सेल बड़ा कर लेते हैं हम। और ये हमारी सेल रिपोर्ट है। हेडिंग को आप चाहें तो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने नंबर्स जो है वो दे देते हैं। आइटम नंबर है, मैं आई नंबर दे रहा हूँ। आइटम नेम है, कंपनी नेम है, फिलहाल मैं सीईओ नेम दे देता हूँ। रेट है, क्वांटिटी है, टोटल है, रिसीव्ड है और बैलेंस। आइटम नंबर फिलहाल तो कुछ भी देते हैं, जैसे 101 दे दिया। अच्छा, इसमें एक और शीट भी है कि अगर आप कंट्रोल के साथ नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके, और लास्ट में जो है ऑटो फिल आ रहा है तो आप इसको फिल सीरीज करेंगे तो ये सीरीज ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो कंट्रोल के साथ ना भी करें कोई बात नहीं। आइटम हमने कर दी, पेन है, पेंसिल है, रूलर है। तो आपके काम के हिसाब से आप अपना आइटम जो है वो यहाँ फिट कर सकते हैं। रबर है, इंक पॉट है। किस किस कंपनी को आपने सेल किया है, आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ये हमने कंपनी का नाम, ये हमने कंपनी का नाम लिख दिया। रेट, हम पेन का रेट हमने फिलहाल, ये हमारा सेलिंग रेट है, ये हमारा सेलिंग रेट है। और कितनी मिकदार में हमने ये सेल किया है वो देना पड़ेगा। जब सिंपल सी एक रिपोर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, इतनी मिकदार में हमने सेल किया है तो हमें इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी करना पड़ेगा। और ये हमारा सेल है। इन पार्टीज को इतने रुपीस से माल सेल हो गया। सामने पार्टी से आपको कितना पैसा वसूल हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ये हमने फिलहाल ये रिसीव अपनी तरफ से लिख दिया हमने। और सामने पार्टी पे बैलेंस आपका कितना रहेगा, तो इज इक्वल टू आपके टोटल में से आप माइनस करते हैं रिसीव, तो ये आपका बैलेंस आ गया। और उसको कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारी सेल रिपोर्ट तैयार हो गई। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी कर लेते हैं इसकी, और जो फॉर्मेटिंग देना चाहें, कलर देना चाहते हैं तो कलर, अच्छा सा कोई कलर हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ये हम हेडिंग का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। चाहें तो पूरी शीट को हम बोल्ड कर देते, थोड़ा वाजे हो जाएगा ये। तो ये हमारी सेल रिपोर्ट हो गई। अब इसी से रिलेटेड हम परचेस रिपोर्ट बनाते हैं। तो
फ़िलहाल तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके और उनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लें या एरो बनता है, क्लिक एंड कंट्रोल प्रेस करते हुए नीचे लेके आते हैं, क्लिक एंड कंट्रोल। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। इसे हम परचेज रिपोर्ट में चेंज कर देते हैं। ये परचेज रिपोर्ट में हमने चेंज कर दिया इसको। और थोड़ा सा हम रिसीव की जगह पर पैड कर देंगे। रिसीव की जगह पे हम पैड कर लेते हैं कि परचेज में हमने पे किया है इतना और हम पर क्रेडिट कितना रह गया। रेट हम कम कर लेते हैं, 5 रुपीज़ हमने कम कर देना है। 5 रुपीज़ कम किया, किसी में हमने ठीक है, तो ये हमने कुछ रुपीस कम कर दिए है ना। जैसे इसको मैं 18 रुपीज़ कर देता हूँ। तो इसको मैं 23 कर दूँ। अब हम एक प्रॉफिट का भी कॉलम बना लेते हैं कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा प्रॉफिट के लिए हम इज इक्वल टू हमारे सेल टोटल माइनस परचेज टोटल। सेल परचेज कितने में किया आपने, टोटल जो है वो, और माइनस करेंगे सेल का टोटल। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया कि ये आपको पेन में ये आपको प्रॉफिट हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन में। और उसको कॉपी कर लेंगे तो सबकी जो है वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ में कितना का प्रॉफिट आपको हो चुका है। प्लस हम जो है यहाँ ग्रैंड टोटल कर लेते हैं, ग्रैंड प्रॉफिट और इसको हम ऑर्डर सम किए लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ग्रैंड प्रॉफिट है। तो हमने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए इसको थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट और है इसमें, स्टॉक रिपोर्ट के लिए हम इसी को फिलहाल कॉपी कर लेते हैं, जैसे अभी परचेज कॉपी किया था, कंट्रोल एंड क्लिक से। ये हमने थोड़ी सी जगह बना ली इसके लिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल क्लिक से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह हम स्टॉक रिपोर्ट भी हम क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक कितना माल हमारे पास मौजूद है और कितने रुपयों का या कितने पैसों का माल पड़ा हुआ है। तो थोड़ी सी इसकी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। परचेज क्वांटिटी, कितनी मिकदार में हमने माल खरीदा गया। सेल क्वांटिटी है, स्टॉक आपके पास कितना रह गया, एक चीज का रेट कितना है और टोटल इस वक्त हमारे पास कितने पैसों का माल मौजूद है। और टोटल कितने पैसों का माल इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो ये फिलहाल हम अपनी तरफ से 5000 आपने पेन खरीदी हैं, 6000 आपने पेंसिल खरीदी हैं, 2000 आपने रूलर खरीदा है, 4000 आपने रबर खरीदा और इंक बोर्ड आपने 7000 खरीदी है। और इसमें से आपने 3000 आपका जो है सेल हो गया है। इसमें से सपोज 4000 सेल हो गया है, इसमें से 1000 सेल हो गया है, इसमें से 3000 सेल हो गया है
और इसमें से 4000 सेल हो गया। तो स्टॉक हम माइनस कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे परचेज में से हम स्टॉक को माइनस करेंगे तो इस वक्त 2000 हमारे पास पेन है और ये सारी स्टॉक हमारे पास आ गई। रेट हम परचेज वाला ही रेट कॉपी कर लेते हैं या फिर दोबारा लिख लें इसको, कंट्रोल क्लिक से फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। ये परचेजिंग रेट हमारा कॉपी हो गया और लास्ट में हम इज इक्वल टू स्टॉक को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, तो ये आ गया कि हमारे पास 2000 जो है इस वक्त पेन है और 46,000 का माल हमारे पास मौजूद है। तो ये सारे अमाउंट आ गए कितने कितने का माल मौजूद है और कितना माल मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।